Where is your ice cream, Eman? I don't eat. You don't eat ice cream anymore? Oh, are you on diet? No. Emmy, diet पे हो तुम? No. डाइट करने वालों पे लाना। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको। और जनाब आपको पता है गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तो मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा कोई शदीद वाली हो रही हैं। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। यहाँ सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मियाँ नहीं हैं और मज़ेदार है वेदर और बहुत अच्छा वेदर है। सो गर्मी होती है लेकिन हवा चल रही है और आजकल ना 2 दिन से खुनकी सी हो रही है थोड़ी सी। सो हमें अभी गर्मियाँ नहीं मिली, वो हमें जून में मिलेंगी, तो लेकिन बहुत शदीद वाली गर्मियाँ मिलेंगी हमको। सो अच्छा, ये जो है ना, ये लास्ट ईयर की वीडियो है, ये साल की वीडियो नहीं है। मैं देख रही थी, मतलब क्लिप्स मैं अपने सॉर्ट कर रही थी व्लॉग के लिए, तो उसमें ये वीडियो मिली मुझे। मैंने कहा कि मैंने एडिटिंग में डाली ही नहीं। सो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो आप इस वीडियो में जितने, मतलब इस व्लॉग में जितने भी आप वीडियो क्लिप्स देखेंगे ना, ये ज़्यादातर जो है वो पुराने हैं, क्योंकि आप सबको तो पता है अस्मा जो है वो पाकिस्तान गई हुई है और यहाँ पे ना आइसक्रीम ट्रक वाला आता है। पाकिस्तान में तो कुल्फ़ी वाला आता है ना, यहाँ ये ट्रक वाला आता है। तो आइसक्रीम के ट्रक वाला जब भी आता है ना, तो हमारे बच्चे बेकाबू हो जाते हैं। सच बताऊँ तो कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं, ये डिपेंड्स ऑन वेदर। लेकिन अब इतनी महंगी हो गई है इसकी आइसक्रीम कि मैं बता नहीं सकती आपको। माशाल्लाह से इतने सारे बच्चों को ना ट्रीट देना आइसक्रीम की, अब जो है ना, हम कहते हैं नहीं, हम इससे बेहतर है घर पे आपको बुला के ना डब्बा दे देते हैं, सब लोग कौन आइसक्रीम खा लो। तो बहरहाल आया था और बच्चे बाहर खेल रहे थे क्योंकि, और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो अस्मा जो थी वो ज़द में आ गई और अस्मा ने सबको आइसक्रीम वगैरह खिलाई। तो सब इंजॉय कर रहे थे और आपने शुरू में क्लिप तो देख ही लिया है कि हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। सो इसके बाद हम मतलब हर वीकेंड पे यही होता है कि हम लोग जो है वो बच्चों को लेके ना पार्क वगैरह में जमा हो जाते हैं और सबको बता देते हैं कि भाई हम इस पार्क में आ रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। तो जो अवेलेबल होता है, जो आ सकता है वो आ जाता है और इस तरह से गेट टुगेदर हो जाती है। अब उस तरह की तो नहीं होती हैं। अब माशाल्लाह आप ये देखें बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। आई मुस्तफा। Oh my God! Don't put your feet on the ground, bro. Don't put your feet on the ground. Oh my God! You're so healthy. Look, oh my God! Who's going to go down next? तो ये बच्चों ने ना सिर्फ पार्क में हल्ला मचाया हुआ था। ये छोटे बच्चों के बैठने का था, बम्बल बी थी और इसमें हम जितने बच्चे नहीं भी आ सकते थे ना वो भी बैठे। और इज़्मा को जो है वो लारैप खिला रही थी इस झूले पे और वो लोग नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने पाकिस्तान में सब ने ही की हुई हैं। और ये वाले झूले मतलब क्लासिक झूले हैं, या आज तक स्विंग्स जो हैं वो सबको पसंद है। मैं खुद भी जाती हूँ ना पार्क में, तो मेरी अगर छोटी बेटी होती है ना, उसको अगर कोई खिलाने वाला होता है तो फिर मैं जाके ख़ुद भी स्विंग पे बैठ जाती हूँ। और मेरी लारैब की, इंशा की, इवन मेरे हस्बैंड की, जितने भी होते हैं ना, तो मैं सबको कहती हूँ चलो आ जाओ, देखते हैं सबसे हाई कौन स्विंग करेगा। तो हम लोग जो है ना, हम लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को इन्जॉय किया और अभी तक करते हैं। तो जहाँ भी हमारी कोशिश होती है किसी भी पार्क जाएँ तो वहाँ स्विंग्स ज़्यादा हों। तो इंशाल्लाह अभी आगे और भी जगह जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े के बीचेस हैं यहाँ पर, जो पार्क्स बने हुए हैं, जिनमें पार्क साथ बने हुए हैं। इसके अलावा बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं। तो खैर आई थिंक ये वाले झूले तो सभी इंजॉय करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली ये दानियाल जो है वो वाटर बॉटल फ्लिप करने वाला आजकल आपको पता है ट्रेंड बच्चों में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 2-3 सालों से ना बच्चों को ये चीज़ें बहुत करना पसंद है। तो हम लोग ये कर रहे थे और दानियाल जो है ना वो सबको चैलेंज दे रहा था और यकीन माने उसने कोई 600-700 दफ़ा कर ली होगी फ्लिप, लेकिन मेरी मजाल जो हो रही थी। अच्छा, इसके साथ सिर्फ मैंने नहीं, इरज ने, जो बच्चे वहाँ पे खैर अवेलेबल थे, मैं सबका एक एक करके क्या नाम लूँ, तो जितने भी बच्चे थे ना, तो उन सारे बच्चों ने ना जमा होके सबने दानियाल को किया, लेकिन कोई भी दानियाल को टक्कर देने के मतलब करीब भी नहीं पहुँचा। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज़्मा की हम लोग माशाल्लाह बर्थडेज़ जो है वो सेलिब्रेट करते रहते हैं, पूरा साल करते रहते हैं। केक किसी भी उसके लिए आ जाए, किसी इमाम की विलादत का आ जाए, या हमने किसी वेल विशिंग के लिए या थैंक यू के लिए भी केक आ जाए, तो हमने उसके ऊपर जो हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं उन सब की बर्थडेज़ करनी होती हैं। उसमें मोमी के भी बच्चे हैं, अस्मा के भी बच्चे हैं
और अब अहमन के बच्चे तो बड़े हो गए, तो अब मेरी इज़्मा जो है वो शामिल है। सो होपफुली थोड़े बड़े होंगे तो ये वाला भी सीन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरी बेटी है इज़्मा, उसके स्कूल में ये लोग कैफ़े वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग के पास मतलब कोई आप लोग डोनेट करना चाहें, क्या कहते हैं, एप्रन्स और टेबल क्लॉथ और टॉयज़ जो बच्चों के, तो वो जो है ना वो आप क्लासरूम में डोनेट कर सकते हैं। एप्रन्स मैंने जो है कोई 8 या 10 स्टिच करके दे दिए थे, और उसकी टीचर बहुत थैंक यू कह रही थी। इज़्मा की टीचर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है, सो आई रियली लाइक हर। कुछ चीज़ों में मतलब शी इज़ लाइक वेल ऑर्गेनाइज, उन्हें पता है कि क्या करना है। एक दो चीज़ें मुझे ऑफ ज़रूर लगती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको हर एक की तो हर चीज़ नहीं पसंद आती। तो एनीवेज ओवरऑल आई रियली लाइक हर। उसके बाद जनाब हम लोग एक और ऐसे ही गर्मियों की रात में निकल गए, और मम्मी थी और मैं थे, और हम लोगों ने कहा यार चलो कहीं खाने चलते हैं। असल में मैं अलग निकली हुई थी, मम्मी अलग निकली हुई थी, तो दोनों ने फ़रहान के पास रज़ा की कॉल आई, मम्मी के हस्बैंड की, कहना आप लोग क्या कर रहे हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा प्लान बन गया और हम लोग गए, और ये है रिच वे प्लाज़ा गए थे हम लोग वहाँ पर, और आगे आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ कि कहाँ पर थे। और ये फुल पैक था, आई मीन लाइक रियली पैक था। अच्छा, हम लोग ना वहाँ जाकर हम लोग थोड़ी सी मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तानी स्ट्रीट्स की वाइब आ रही थी, और हमारे बच्चे और हम लोग ना इन चीज़ों के आदी नहीं हैं। और मैं यहाँ पे ना यहाँ पे डील्स वगैरह की वीडियोस बना रही थी, तो बार बार जो है वो मेरे मियाँ कभी उचक उचक के जो है वो कहते हैं कि तुम मेरी वीडियो भी बना लो, अपनी वीडियो में मुझे भी ले आया करो। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो खुद अब नहीं आती अपनी वीडियोज़ में, बस ऐसे ही दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या डील्स थी, वही दिखा रही हूँ मैं, आप कहाँ रहे। तो बहरहाल हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने बन कबाब खाया, उफ़, पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल का तो नहीं था, लेकिन बहुत क्लोज था, लाइक 80% मैं कहूँगी कि क्लोज था, तो बहुत मज़ेदार था। सारी जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे फूड जितना भी हमने ऑर्डर किया था सब बहुत अच्छा था, और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। हम लोग थोड़ी सी ना सर्दी हो गई थी, और हैदर आप सबको पता है कि वो इतना छोटा है अभी, वो जो है ना वो इतना बीमार रहा है लास्ट 3-4 मंथ्स, बहुत ज़्यादा बीमार है। मोमी जो है ना वो बार बार जो है वो हैदर के पास जा रही थी। मैंने कहा एक काम करो, तुम हैदर को अपनी तरफ कर लो, सारे बच्चों को मेरी तरफ कर दो, मैं सारे बच्चों को देख लूँगी। और जनाब फ़्राइज़ की हमने 2 ट्रेस मंगाई थी, और आप देख लें कितनी बड़ी है, लेकिन फ़्राइज़ के ऊपर इतनी लुट्टस मची है, उफ़। और ये मसाला फ़्राइज़ मंगाए थे हम लोगों ने, तो एक हम लोगों ने मसाला फ़्राइज़ मंगाए थे, और एक हम लोगों ने जो है वो रेगुलर फ़्राइज़ मंगाए थे। इतनी लुट्टस मची है इसके ऊपर, मेरे फ़्राइज़ कहाँ आए, और ये और मसाला फ़्राइज़ तो यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे पुराने क्लिप्स। सो लास्ट मंथ के जितने क्लिप्स थे ना वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने घर में बनाए हैं, मतलब केक्स जो है उनको डेकोरेट घर के ऊपर किया है। तो सो वजी की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने वजी की फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिस वेडिंग की मैंने आज तक एक क्लिप नहीं लगाई। हालांकि मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए हैं, मैं लेकिन लगा दूँगी जस्ट फॉर हमारे लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन हमारे लिए, लाइक मेरी मेमोरीज़ के लिए शायद मैं उसको लगा दूँ। ओके, तो उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों को सबको कहा जिसको जो ड्राइंग स्किल्स आती हैं सब कर दें। तो वजी के लिए हम लोगों ने बनाया, इस तरह से डेकोरेट किया, पेपर के ऊपर ही किया था, कुछ स्पेशल हम लोगों ने नहीं किया था। और उसके बाद जो है वो अस्मा के हस्बैंड शहीद के लिए भी हम लोगों ने उसकी बर्थडे थी, तो वो हम लोगों ने 2 केक में ले आई थी, और दोनों को हम लोगों ने घर में डेकोरेट कर लिया। और उसके ऊपर इतने मज़े के मैंने कैप्शंस और ड्राइंग्स और सब लगाए, बच्चों ने सिवा कार्ड्स बनाए वजी के लिए और शहीर के लिए। तो दोनों देख के हंस भी रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत फ़न वाला माहौल रहा। दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़ें, दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। और अस्मा ने तो और भी मज़ेदार शहीर के लिए बनाया था केक, आपके साथ कभी शेयर करूँगी। पहले अस्मा से पूछ दूँ शी इज़ कम्फर्टेबल टू शेयर विद यू गाइस और नॉट। अगर वो कम्फर्टेबल हुई तो फॉर श्योर। आजकल आप ज़्यादातर देख रहे होंगे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स जो है ना हम लोग अपलोड कर रहे हैं। वो शॉर्ट्स जो है ना वो अस्मा की मरहूनी मिन्नत है। अब वो पाकिस्तान में तो आपको पता है बकरीद का सीज़न चल रहा है, तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं अस्मा की पाकिस्तानी लाइफ से तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच आवर शॉर्ट्स। और आप सब के देखने का, जो देखते हैं और जो पसंद करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही छोटी मोटी सी वीडियोज़ हैं, और आप सबसे दरख्वास्त ये है कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करिए, मेरी अम्मी के लिए दुआ करिए, अल्लाह में उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम परेशानियों से उनको दूर रखे, इलाही आमीन। दिल बोझल हो गया एट दी एंड, क्योंकि अम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है,
तो बस थोड़ा सा दिल बोझा ज़रूर हो गया, लेकिन बस सब माशाल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह मियाँ उनको जो है वो अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। ओके, सो जो हमारी अम्मियाँ हैं ना, उन सबको उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि वो लोग जो है वो बैठ के और सुकून से आराम करें। तो मेरी अम्मी के जब फर्स्ट नी का ऑपरेशन हुआ था, को ऑपरेट किया गया था, तो अम्मी उसमें ही कहने लगी कि मैं इतने दिन, मतलब वो दूसरे दिन ही कंप्लेन उन्होंने करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा तो टाइम दें, इसको हीलिंग प्रोसेस तो लगेगा ना, आप ठीक है बहुत चल रही हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। तो बहरहाल उनको बड़ा काम डाउन किया था, लेकिन वो हमेशा ही कंप्लेन करती रहती थी कि ये ना मुझे बेड से ही बांध दिया इन लोगों ने। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे, फ़ी अमान अल्लाह।